ये पूर्ण योग की प्रक्रियाएं हैं। ये समराइज कर रहे हैं जो ऊपर बता के आए हैं। पूर्ण योग की प्रक्रियाएं जो ऊपर एलिबोरेट किया था। पहला है आत्मसमर्पण का संकल्प। यदि पूर्ण योग का संकल्प अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए तो पहला है आत्मसमर्पण का संकल्प। आत्मज्ञान के द्वारा आधार से अलग खड़े होना, क्योंकि इसके अंदर जिस प्रक्रिया में इसका शुद्धिकरण या जो भी होगा, तो आत्मज्ञान के आधार के द्वारा आधार से अलग खड़े होना। तो ये सारी चीज़ें ऊपर-नीचे होते रहें, सारी चीज़ें हैं, फिर भी एक अडिग श्रद्धा रहती है भीतर, जो सारी प्रक्रिया को देखती रहती है। क्योंकि जैसे ही आत्मसमर्पण का संकल्प होता है और आत्मसमर्पण जिस भी स्तर पे मतलब प्रभावी होता है, तो वो एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब वो प्रक्रिया चालू हो गई, तो उसमें फिर बाद में यदि आप आधार के साथ संलग्न रहते हैं, तो ऊपर-नीचे होने का काम रहता है। ये मकान मैंने दे दिया, अब मकान की सफाई शुरू हुई उसके अंदर। तो यदि मेरा आइडेंटिफ़िकेशन उस मकान के साथ है या उस स्थान के साथ है, तो उसमें धूल उड़ना या जो-जो चीज़ें होना, उससे मैं प्रभावित होऊँगा। तो तटस्थ थोड़ा-सा ज्ञान के आधार पर, जो हमारा आधार है, तंत्र है सत्ता का, उससे अलग खड़े होना, जिससे कि उस प्रक्रिया को हम सहन कर सकें, जो ये आत्मसमर्पण के द्वारा जिसको हमने एक्टिवेट किया है। भई हमने ही किया है ये और किसी ने तो किया नहीं। तीसरा, सभी जगह और सभी वस्तुओं और सभी घटनाओं में भगवान का दर्शन, कर्म फलों का और स्वयं कर्म का भगवान को समर्पण और फलस्वरूप अज्ञानता से, अहंकार से, द्वंद्वों से, कामना से मुक्ति, ताकि तुम अपनी सत्ता में शुद्ध, मुक्त, सिद्ध, आनंदमय हो जाओ। ये इतनी कोई सहज या इतनी सामान्य चीज़ नहीं है, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया, जो अल्टीमेट इसके रिज़ल्ट ये हो सकते हैं, पर किस तरीके से व्यक्ति यात्रा करता है, न तो इन उद्देश्यों से करता है वो, क्योंकि जब उसने संकल्प कर लिया आत्मसमर्पण का, और वो भी वो पाता है कि भीतर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, अंतरात्मा स्वयं आई और उसने ये संकल्प साधित कर लिया, तो अब साधना की प्रक्रिया के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, ये उससे उसका कोई विशेष अब सरोकार रहता नहीं। और किस तरीके से वो कामनाओं से परे है या नहीं है, कितना है, क्या है, ये बहुत इंट्रिकेट चीज़ें हैं, जिसके विषय में गीता में भी बहुत कुछ कहा गया है। वो बिल्कुल सही है, पर हमारे साथ किस तरीके से वो प्रभावी होगा? फंडामेंटली जो चीज़ें होंगी वो तो ठीक है, उसके अंदर है, पर एक्चुअल डिटेल्स के अंदर क्या होंगी? वो तो कोई भी चीज़ नहीं बताई जा भई कितने भी चीज़ें हों, इसीलिए जो लेटर्स हैं श्री अरविंद के वो स्पेसिफिक्स के अंदर हैं। पर एक बार संकल्प ले लिए जाने के बाद भगवान की शक्ति के द्वारा, प्रकृति की एक शक्तिशाली प्रक्रिया द्वारा प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब संकल्प लेने के बाद में एक नई चीज़ प्रभावी हो गई हमारी सत्ता में। हम कॉन्शियस हैं या नहीं हैं? हम सचेतन तरीके से उसको सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पर एक बार ये प्रक्रिया चालू हो गई, किसी क्षण उसने अंदर से आके ये कहा कि माँ मैं आपका हूँ, आपकी हूँ। आप भूल भी जाएँगे, आप कर्म के अंदर उसको विस्मृत हो जाएँगे या पतन हो जाएगा, ये वो, ये सारे ऊपर से लगते हैं ये चीज़ें। योग भ्रष्ट हो गया है या ये जितनी भी चीज़ें हैं। तुम्हारी ओर से जो एकमात्र अपरिहार्य चीज़ है, वह अनुमति और स्मृति। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो एटीट्यूड अपरिहार्य चीज़ है, अनुमति और स्मृति। अब ये इसका अर्थ बता रहे हैं, अनुमति और स्मृति का अर्थ क्या है? अनुमति का अर्थ है सहमति। तुम्हें योग की गतिविधियों के लिए एक अस्थायी अनुमति देनी होगी। अस्थायी, स्थायी और अस्थायी, इसको समझने की ज़रूरत है। ये मतलब डिटेल की बात है ये। जब ये प्रक्रिया आपके साथ हो रही है, उस सबको साधना की परिस्थितियों के अंग के रूप में अनुमति देनी होगी।
जो तुम्हारे अंदर या बाहर घटित होता है, अच्छे पर उत्साहित नहीं हो उठना है, बुराई से परेशान नहीं हो जाना है, एक को रखने के लिए या दूसरे से छुटकारा पाने के लिए अपने हृदय में संघर्षरत नहीं रहना है, अपितु अंततः जो सिद्ध किए जाना है, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखना और उसे ही स्थायी अनुमति प्रदान करना है। तो अस्थायी अनुमति और स्थायी अनुमति। स्थायी अनुमति, आप इस चीज से नहीं वेवर कर रहे कि मेरे को दिल्ली जाना है, पर अभी बीच के अंदर एक पड़ाव है। आप कहाँ से चल के आ रहे हो, उसके अंदर आपने बीच में एक हॉल्ट लिया है, अस्थायी अनुमति दिए। एक छोटा-सा कोई उद्देश्य, यूँ तो भारी उद्देश्य है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना, पर सामान्यतः मतलब अपेक्षाकृत इससे तो इसकी कोई तुलना नहीं है। आप आध्यात्मिक मार्ग में पदार्पण करते हो, तो इसमें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पड़ाव हैं। उसमें अस्थायी अनुमति देते हो आप, कि ठीक है, तुरंत के अंदर ये चीज़, एक व्यापक उद्देश्य है, उसके अंदर एक पड़ाव है ये, तो आप अस्थायी अनुमति उसको देते हो। हाँ भई, ठीक है ये। बच्चे को भी आप अस्थायी अनुमति देते हो। एक लार्जर पिक्चर में आप समझते हो। आपने कोई स्थायी तरीके से उसको अनुमति देती हो, ये नहीं। मकान बन रहा है, उसके अंदर अस्थायी अनुमति है। हाँ भई, यहाँ ये इसके सपोर्ट्स बनाओ, यहाँ ये ढाँचा बनाओ, यहाँ ये बनाओ, इस समय यहाँ ये, पर आप जानते हो ये स्थायी नहीं है भई। आप कह रहे हो यार हटा लेंगे इसको। ये सारे सपोर्ट्स अस्थायी हैं। तो योग के अंदर इतनी-इतनी प्रक्रियाएँ हैं, उसके अंदर आपको जो लार्जर पिक्चर है, उसके अंदर समझते हैं हम। जैसे शिक्षा के अंदर लार्जर पिक्चर में आप समझते हो कि बच्चे को यहाँ इतनी-इतनी अनुमति तो आपको देनी ही पड़ेगी। व्यापार भी सिखा रहे हो तो उसके अंदर भई इतना तो आपको चांस लेना पड़ेगा, अस्थायी अनुमति है आपकी। इतना तू पैसा एक बार बिगाड़ सकता है या इससे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कोई स्थायी अनुमति थोड़ी है कि हमेशा के लिए तू ये बिगाड़ सकता है ये ना। तो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखना और उसे ही स्थायी अनुमति प्रदान करना है, कि फॉर टाइम बीइंग मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि लार्जर पिक्चर ये डिमांड करती है, पर हमेशा के लिए ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। माँ ने मेरे को ये काम दिया, मैं ये कर रहा हूँ। दूसरे दिन चेंज कर देगी, तो मैं स्थायी तरीके से यही एक के पीछे लगा रहूँगा, ये थोड़ी है। ये एक डीपर टैक्ट है, जब आपके साथ ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें हमारे सामने आएँगी और उसके अंदर अस्थायी के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि भी क्या मतलब है, क्या नहीं है। अस्थायी सहमति पद्धतियों के प्रति निष्क्रिय समर्पण है, न कि परिणामों की सक्रिय स्वीकृति। पद्धति के प्रति, पद्धति है, भई खाना पका रहे हैं, खाना पकाने के अंदर वो कंडीशंस आप स्वीकार करते हो, न कि परिणामों की सक्रिय स्वीकृति। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर जो-जो चीज़ें आ रही हैं, मैं यात्रा कर रहा हूँ, उसमें भी कितनी-कितनी चीज़ें आती हैं। ट्रेन के अंदर जो कंडीशंस हैं या रेलवे स्टेशन की जो कंडीशंस हैं या जहाँ की जो-जो हैं, वो पद्धतियों के प्रति निष्क्रिय समर्पण है। ठीक है यार, जो आ रहा है कोई ख़ास बात नहीं है। इस समय मेरे लिए ये एक आवश्यक है, तात्कालिक आवश्यकता है, ठीक है। भई इससे ज़्यादा नहीं। इस पर मेरा कोई सक्रिय स्वीकृति उसके परिणाम की नहीं है। परिणाम तो मेरा माँ के चरण बिल्कुल सीधे-सीधे स्पष्ट तरीके से नज़र आ रहे हैं। सक्रिय स्वीकृति तो उसके प्रति है। उस प्रक्रिया में वर्तमान में ठीक है, कहीं बैठे हैं, कोई मित्र है, उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं, मैंने कोई एज़ सच स्वीकार नहीं करी, वो कोई लार्जर पिक्चर में है, मैं कोई हॉस्पिटल में जाने के लिए हॉस्पिटल में थोड़ी चला गया। और मित्र से वो क्यों मित्र है, वो भी एक पिक्चर के अंदर कि भी ये इसके लिए मैं इसमें गया हूँ। ये हो सकता है कि गिवन द चॉइस आप कभी ये काम न करते, पर ठीक है, ये इस कारण से कर रहे हैं। आपने उसको उस समय के लिए स्वीकार कर लिया, ठीक है यार, तेरे साथ इतना समय हमने स्पेंड किया तेरे साथ, आप स्वयं वो काम न करते। तो ये बहुत-बहुत सारी चीज़ें, स्थायी सहमति परिणामों की एक पूर्वानुमानित स्वीकृति है। स्थायी सहमति, आपने परिणाम है कि मेरे को पूर्ण समर्पण करना है माँ को।
पहले से आपने मान के चले हैं, आप इसको पूर्वानुमानित स्वीकृति है। संकल्प का एक प्रकार से प्रयासहीन और कामनाहीन रूप से प्रयुक्त किए जाना है। इस कामना रहित संकल्प को निरंतर प्रयुक्त करना मतलब उस समय आपकी एक्टिविटी सकाम, कामना सहित प्रतीत हो सकती है, पर लार्जर पिक्चर में आप जानते हैं इस समय मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। भोजन में रस ऐसे थोड़ी है कि भोजन में रस नहीं आएगा, पर अल्टीमेटली आप जानते हो भी मेरे को शरीर को सही रखना है माँ के कार्य के लिए। ये कार्य के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, सचेष्ट तरीके से करते हैं कि ये थोड़ी है कि मैं निष्क्रिय तरीके ठीक है हो जाएगा, माँ का कार्य ना, पूरा मनोयोग से करते हैं। पर वो मनोयोग उसके अंदर पूर्ण रूप से लगाना भी और जितना ही पूर्ण रूप से लगा सकते हैं, ये वास्तव में कामना रहित होने का संकेत है। यदि कामना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप पूर्ण मनोयोग से अपने आप को लगा पाएँ माँ के कार्य में। तो कामना रहित संकल्प को निरंतर प्रयुक्त करना, प्रगाढ़ अभीप्सा और पथ और उसके लक्ष्य का निरंतर स्मरण करना ही, तो एक तो था अनुमति और दूसरा था स्मरण। ये अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं साधक के लिए। ये प्रक्रिया है भी ठीक है। आप लार्जर पिक्चर को हमेशा व्यू में रखते हो और तात्कालिक अभी मैं तुरंत के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक एक्टिविटी पकड़ी, श्री अरविंद का 150वां वर्ष जो है मना रहे हैं, उसमें कुछ एक्टिविटी है उसके अंदर पूर्ण रूप से आपने अपने आप को झोंक दिया। पर आप ये भूल नहीं गए कि लार्जर पिक्चर में आवश्यकता किस चीज़ की है? ये थोड़ी स्थायी तरीके से उसी चीज़ के अंदर वो ही काम करने के लग गए ना, कि उस चीज़ की अपनी कितनी प्रासंगिकता है, कितना क्या है, वो सेंस नहीं खो देते हम। तो वो अस्थायी और स्थायी सहमति और ये निरंतर स्मरण, लक्ष्य का निरंतर स्मरण करना ही वे धृति और उत्साह हैं। साधक की आवश्यक दृढ़ निरंतरता और उत्साह हैं, जिनकी आवश्यकता है। व्याकुलता अथवा उत्तेजित, प्रबल भावुक उत्सुकता अधिक तीव्र होती है, परंतु कम व्यापक रूप से शक्तिशाली होती है। कुछ के अंदर कुछ लोग जो साधक हैं, वो व्याकुलता या उत्तेजना या इन सारी चीज़ों को इंटेंसिटी से कन्फ्यूज़ कर बैठते हैं। आप में व्याकुलता हो सकती है, पर वो व्याकुलता मतलब रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, उत्तेजना ये हो ये ज़रूरी नहीं है। भगवान के लिए आपकी व्याकुलता बहुत इंटेंस हो सकती है, पर आपका एफर्ट बड़ा सस्टेन्ड तरीके से आप उसमें लैक्स नहीं हो रहे, उसमें ढीले नहीं पड़ रहे। इसलिए सिंथेसिस में इसके विषय में क्या कह रहे हैं 4 एड्स 4 साधन। पहला है शास्त्र, फिर है उत्साह, फिर है गुरु और फिर है काल। सिंथेसिस में है, इसके अंदर वो चीज़ें बिल्कुल ट्यूनिंग के अंदर है, वो अपन इसमें साथ में और पढ़ लेंगे, जिससे कि ये जो प्रसंग हमारा चल रहा है, वो और क्लियर हो जाए, परंतु कम व्यापक रूप से शक्तिशाली होती है। अगर एजिटेटेड हैं आप, तो उसमें शक्ति नहीं रहेगी, उत्तेजना में शक्ति नहीं हो सकती। आप में इंटेंसिटी हो सकती है, उस इंटेंसिटी के कारण आप सस्टेन्ड एफर्ट कर सकते हैं, पर शांति से बैठना भी कोई इंटेंसिटी कम नहीं दिखाता। अगर मेरे को बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड बैठना है और एक कोई चीज़ के ऊपर सपोज़ श्री अरविंद का ये चल रहा है, इसके ऊपर मेरे को कॉन्सन्ट्रेट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पे पूरा मनोयोग नहीं लगा सकता, कि शांति से बैठना मेरे लिए असंभव हो जाए, ये नहीं मतलब निकलता इसका। इंटेंसिटी तो उसमें पूरी की पूरी हो सकती है। हो सकता है आप एजिटेटेड हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो तो फिर उसमें इंटेंसिटी है नहीं। चाहे बाहरी तरीके से कर्म घोर हो सकता है और उसके अंदर कोई इंटेंसिटी ना हो। और वहीं बाहरी तरीके से कर्म हो ही नहीं, आप बिल्कुल शांति से बैठे हो और फिर भी आपकी मनोस्थिति बिल्कुल इंटेंस, फ़ोकस्ड हो सकती है। तो ऐसी स्थिति जिसको व्याकुलता, जनरली जो ये रोना है, उसके लिए विलाप करना है, इसको ये कहा जाता है, इसको कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है इंटेंसिटी से।
जबकि उसमें उतना पावर नहीं होता। उसमें आप सस्टेन्ड एफर्ट नहीं कर सकते और उसमें आपके जो दूसरे भाग हैं, दूसरी शक्तियाँ हैं, उनको चांस मिल जाता है प्रवेश करने का, मुश्किल हो जाता है और ये विक्षुब्ध करने वाली और थकाऊ होती है। ये जो व्याकुलता है, विक्षुब्ध करने वाली और थकाने वाली होती है, थका देती है ये। इसमें यदि आप थोड़ा-सा देखें तो इसमें कोई प्रकाश वाली बात नहीं है। उसकी बजाय पूरी इंटेंसिटी आप एक क्षण इधर से उधर खराब नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई रेस्टलेस हैं, आप में उत्तेजना है, आप में कोई बेचैनी है, ना ये नहीं है। एकदम पूरे फ़ोकस तरीके से हम वो काम कर रहे हैं, जो प्राप्त करने के क्रम में तीव्र हर्ष और पीड़ा तो देती है, तीव्र हर्ष लाती है। जो लोग ये एजिटेशन के अंदर काम करते हैं, उनको लगता है अरे! कितना ज़बरदस्त हमने ये कर लिया और तीव्र पीड़ा, तो जो सस्टेन्ड एफर्ट कर रहा है उसको देख के उसको ये लगता है कि तेरे को पता नहीं हमको कितना तीव्र हर्ष, तेरे को तो पता ही नहीं जीवन का। क्योंकि वो रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, उत्तेजना इन चीज़ों को कर्म मानता है। व्याकुलता से इनको कन्फ्यूज़ कर लेता है और व्याकुलता, इंटेंसिटी इन सारों को गड़बड़ कर लेता है। तो उसमें से उसको जो तीव्र हर्ष, तो इसमें जैसे वो कह रहे हैं जैसे वो मदिरा है, एक बार पीने के बाद आपको ये लगता है अरे! कितनी इसने आपके साथ ये कर दिया, पर अल्टीमेटली वो आपको बिल्कुल क्षीण कर देती है। यहाँ एक दूसरी चीज़ है, एक सस्टेन्ड तरीका का, उसमें कोई रोना, बिलखना, विलाप करना, उछलना, कूदना, उत्तेजित होना, ये कुछ नहीं है। पर अर्जित कर लेने पर इसका कोई व्यापक आनंद नहीं देती। इस मार्ग के अनुयायी प्रारंभिक युग के धीर पुरुषों की तरह होने चाहिए। भई धीरता तो आपकी एक आवश्यकता बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई एक कि एक लकड़ी के पकड़ के बस एक सीधे इधर ही मार्ग पे चल पड़े, ऐसा तो है नहीं। पूर्ण योग की बात यदि करते हैं, तो इसमें तो कितनी-कितनी सारी चीज़ें शामिल हो गई। आपका व्यक्तिगत जो ढाँचा है वो और समष्टिगत ढाँचा है, थोड़े समय बाद आप पाएँगे, कि आप एक अकेले नहीं हैं। यदि आपको इसके अंदर मैनिफेस्टेशन करना है, डिवाइन लाइफ़ को लेके आना है, पूर्ण योग को वास्तव में साधित करना है, नहीं तो पूर्ण योग क्या हुआ? आप एक फ़ॉर्मूला लेके बस आपने तो मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि आपकी प्राप्ति का लक्ष्य कोई मोक्ष या ये नहीं है, पूर्ण है। तो पूर्ण शब्द के अंदर तो पूर्णता अपने आप ही आ गई। तो धीर पुरुष, धीर होना तो आपकी एक आवश्यकता हो जाएगी। बिना धीरता क्या करेंगे? और इसका ये अर्थ भी नहीं है कि बाहरी प्रकृति आपकी विचलित न होती हो, क्योंकि जिस मार्ग से जिन तरीकों से माँ आपको लेके चलेंगी, क्योंकि सारी प्रक्रिया ये तो एक दूसरा रूप अपना लेंगी। जब शुरू में ही संकल्प हम कर बैठे, भई हमने संकल्प कर लिया कि आप चाहें वैसे, तो अब तो आपको खाली उसके क्या इंडिकेशंस हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, उनके प्रति बस नतमस्तक। हमको समझ तो नहीं आ रही माँ, पर ठीक है, पता नहीं। और फिर भी आप डिसाइसिवली एक्शन भी करते हैं और ये भाव भी साथ-साथ है भी ठीक है, माँ की वाणी के प्रति आप बिल्कुल कान खुले रखते हैं, फ़ोकस्ड रहते हैं वो क्या कह रही हैं। और इतनी तीव्र जितनी ही तीव्र यात्रा है, उतना ही ध्यान से आपको इंडिकेशंस देखने पड़ते हैं। कर्म भी उतना ही, ये सारी चीज़ें साथ-साथ चल सकती हैं, जिनके लिए उपनिषदों में प्रशंसोक्ति का महान शब्द था, धीरः, धीर पुरुष है ये। ये हिलता नहीं, डिगता नहीं है छोटी-छोटी चीज़ों से। यहाँ तो एक छोटी-सी हमारे अंदर कोई चीज़ आ जाए, एक कोई चीज़ खुल जाए, कोई कह दे साहब इसका तीसरा नेत्र खुल गया, ये कोई इसको सँभाल सकता है क्या इस चीज़ को? छोटी-छोटी निधियाँ हैं, उनको नहीं सँभाल पाते। कोई हमारी बड़ाई कर दे या कोई बुराई कर दे, कोई हमारी निंदा कर दे या जिस व्यक्ति से हम अपेक्षा रखते हैं, जिसके शब्द को महत्व देते हैं, वो आपके विषय में प्लस माइनस कुछ कह दे, प्लस कह दे तो इलेटेड महसूस करते हैं, थोड़ा-सा कुछ ऐसा कह दे या न्यूट्रल भी कह दे और हम अपेक्षा कर रहे थे, अरे! इतनी मेहनत करी, कुछ तो ये हमको इसमें शाबाशी देता, कुछ तो देता। हर किसी से आप अपेक्षा नहीं रखते, पर जिससे रखते हैं, उससे रखते हैं और इससे हमारे फ़र्क पड़ता है।
स्मृति या स्मरण में तुम्हें अप्रमत्त, इसमें प्रमाद नहीं, स्मृति के अंदर कि चलो आज ये ज़रूरी है, ये स्मृति आपकी इस कारण से ना प्रमाद या लापरवाही से मुक्त होना चाहिए, अप्रमत्त। स्मृति तो मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी बात क्या है, और ये श्री अरविंद का जो हम सत्संग कर रहे हैं इनकी वाणी का, ये इससे हमको हमेशा ही सजग रखता है। हमेशा ही आप ये देख सकते हैं कि जिस भी स्थिति में हैं, इसमें हमको ये स्मरण कि मेरा ये उद्देश्य है, आपके जो जीवन का उद्देश्य है उसका स्मरण ये करवाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मानिए कि ये पूरी प्रक्रिया इसके साथ-साथ ही चलती है। यदि हम इसको गहन तरीके से लें, तो आप ये देख सकते हैं कि ये खाली अध्ययन नहीं है ये। श्री अरविंद का वाणी का सत्संग जो है, ये सारी आपकी चीज़ें करवा रहा है। आपको सचेत कर रहा है कि ये तो जीवन का उद्देश्य है। बार-बार स्मरण करवा रहा है। गुणों के वेग और आक्रमण के कारण गुण, सत्व है, रज है, तम है, ये सारे के सारे स्मृति के नष्ट हो जाने से ही योगी भ्रष्ट हो जाता है, अपने दृढ़ आसन से गिर जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, प्रवेश कर जाते हैं ये। अब ये कैसे करते हैं, ये तो प्रक्रिया की बात हो गई। तामसिकता तो बहुत सीधी-सीधी बात है, उसके अंदर अप्रवृत्ति आ जाती है, निष्कर्मण्यता आ जाती है। तामसिकता का प्रवेश, वो भोजन के कारण हो सकता है। आप ऐसे अब ये कैसे ये प्रवेश होता है? भई ये तो हर जने को अपना-अपना देखना पड़ेगा कि माँ की जो इंटीमेसी है, उनके साथ जो आपकी नज़दीकी है, वो किन चीज़ों से बढ़ती है? वो जिनसे बढ़ती है, वो सारे बढ़िया हैं। आप गुण कहो या कुछ भी कहो उसको, वो बढ़िया है। और जिससे दूरी होती है, तो ये जो वेग और आक्रमण, जिससे ये चीज़ें बढ़ती हैं, जो आपको दूर करती हैं, वो हमको देखना पड़ेगा मेरे बीइंग में ये चीज़ें हैं भई। और ये मेरे को इस इधर मार्ग से परे लेके जाती हैं। माँ की मुख छवि इस चीज़ में तो साफ नज़र आती है, और ये काम अगर करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा-सा उसके अंदर आच्छादन आता है, नहीं ये गलत है। तमस एक चीज़ करेगा, रजस एक चीज़ करेगा, सत्व एक चीज़ करेगा। तो हमारा तो इसमें ये है कि माँ क्या चाहती हैं? अगर ये प्रश्न किया जाए, ये इन गुणों से परे लेके चला जाएगा, कि मैं क्या चाहता हूँ ये बात नहीं, माँ क्या चाहती हैं। परंतु जब प्रमाद आए और पतन की अवस्था या अंधकार की स्थिति बनी रहती प्रतीत हो, तो भी तुम्हें व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे! ये तो देखो कैसी मेरे साथ स्थिति आ गई। ठीक है, वो फ़ेज़ आया, आँधी आई, आँधी के साथ मिट्टी है और चीज़ें आई। उसने तो जो कचरा किया वो तो किया ही किया। उसके साथ-साथ यदि कुछ लोगों के अंदर ये है, वो देख के उनकी साइकोलॉजिकली वो बड़े ऊपर-नीचे हो जाते हैं, अरे यार! कल तो सफाई करी थी। कुछ को उस वातावरण से वो जो अंधेरा-सा वातावरण है या कुछ है, उसमें साइकोलॉजिकली व्यथित हो जाते हैं वो। तो एक समस्या और हो गई, जो वातावरण ने आपके सामने प्रस्तुत करी, जो परिस्थितियों ने आपके सामने जो चीज़ें ला के रखी, उसके साथ मीट करना तो एक, उसके साथ आपने रिएक्ट किया, वो एक और समस्या खड़ी हो गई। तो इसलिए भले पतन की अवस्था प्रतीत हो, अंधकार की स्थिति बनी रहती प्रतीत हो, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें श्रद्धा का रोल है, श्रद्धा थामे रखती है। हाँ, पर इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकलता कि आपका डीपर कोई पॉइंटर है, वो आपको ये बता रहा है, यार गलत कर रहा है। जीवन जब माँ को दे चुके, जीवन जब माँ के निहित जीवन को लगाने का संकल्प कर चुके, अब ये चीज़ क्या कर रहे हो? वो वाणी सुनने की आवश्यकता है, उसमें ये नहीं कि हम तो व्यथित हो रहे हैं या ना, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्थायी पतन का कोई भय नहीं है। भई मेरे को अपने लिए चाहिए ही नहीं, भय किसको हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ये किया, उसको भय हो सकता है।
जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से दे चुका, उसके लिए भय क्या क्या है? साधना होती है तो ठीक है, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे वो काम, तो भय क्या है? आपने तो अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया, जितना आपके लिए संभव था, और जितना आगे और संभव होता जाता है, उतना और पूर्ण रूप से दे देते हैं। भई मेरे पास इतना सामान है, इतना ये लो जी आपका, और यदि आएगा और आपका हो जाएगा, इसमें क्या बात है? आपने किसी को कैश काउंटर पे बिठा रखा है, जितने की सेल हुई उतना बिल्कुल ₹1 इधर-उधर किए बिना आपको दे देता है। आज जितना हुआ आज दे दिया, कल अगर होगा तो कल दे देगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि कोई ख़ास बात नहीं है, इसके हाथ में कुछ भी दिया जा सकता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं तुम्हारा संपूर्ण दायित्व ले लिया होता है, और यदि तुम ठोकर खाते हो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोकर खाना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जिस प्रकार एक बच्चा बार-बार ठोकर खाने और गिरने से चलना सीखता है। पर ये यदि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं होना है, और फिर इस बहाने से कि भगवान मेरे को बार-बार ठोकर खा के सिखा रहा है चलना, ये इसको गलत रूप से, तो देखिए सारी चीज़ें ही, सारी अनुभूतियाँ, सारी बातें, सब आपके लिए बहुत परम लाभदायक हो सकती हैं, और एकदम आपको गर्त में ले जाने वाली हो सकती हैं, डिपेंड करता है एटीट्यूड। और ये एकमात्र सच्चाई अंतरात्मा में है। इसलिए साधना में श्री अरविंद कह रहे हैं कि साइकिक ही एकमात्र सेफ्टी है। नहीं तो ये सारा पढ़ के हम गलत तरीके से ले सकते हैं इस सब टोटल को। हर सेंटेंस को हम और सुविधाजनक तरीके से जहाँ अप्लाई करना चाहेंगे, वहाँ अप्लाई कर लेंगे। डेथ सारी दलीलें दे रही है सावित्री को। जो हम वेदांत के अंदर पढ़ते हैं, वो बातें डेथ कह रही है। तो आप सोच लीजिए कि कौन-सी बात का कैसे उपयोग और दुरुपयोग सारा हो ही सकता है। तो एकमात्र वाणी, एकमात्र सच्चाई हमारी अंतरात्मा की है। अप्रमत्तता की आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है, जब तुम योग और उसके उद्देश्यों की स्मृति को सभी चीज़ों और घटनाओं में भगवान के निरंतर स्मरण, गीता के नित्य अनुस्मरण के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हो। मतलब फिर बाद में ये प्रक्रिया आपके लिए आप एफर्ट करके करते हो, ये नहीं है। आप अदरवाइज़ कर ही नहीं सकते। भई आप एफर्ट करके साँस थोड़ी ले रहे हो। नहीं लोगे तो ये आपके लिए आवश्यकता है, मर जाओगे। कोई ये कहता है अभी याद रखना साँस लेना, ये तो नहीं कहा जाता। और यदि ये कहा जाए कि जी साँस आपको अब सचेतन रूप से साँस लेनी है, या हार्ट आपको सचेतन तरीके से चलाना है, अब आप आज से आपके हाथ में है, सोचो क्या रहेगा? तो यदि ये सोच-सोच के कि मेरे को भगवान का स्मरण रखना चाहिए, निरंतर ये रहना चाहिए, ये करोगे तो कर्म कब करेंगे? या सारी घटनाओं में कैसे रख पाएँगे? ये किस तरीके से करेंगे ये? क्योंकि वो एक किसान था, सुबह जाता भगवान को पूरा ऑफ़र करके, याद करके, आता तब फिर तो भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है। नारद जी ने कहा ये क्या भक्त है? यहाँ तो सारे समय नारायण, नारायण करते हैं, और ये तो खाली सुबह जाता है तब प्रणाम करता है, आता है तब आपको ऑफ़र करता है। कहा हाँ, ठीक है बात तो आपकी। ये पात्र है, इसको पूरा ऊपर तक, इतना ऊपर तक कि हल्का-सा मूव करे तो इसमें से गिर जाए। कहा जी एक काम करो नारद जी, इसको एक बार भ्रमण करवा लाओ चारों तरफ। इसमें से बस ध्यान रखना कि एक बूंद न गिर पाए। कहा अच्छा ठीक है। वो घुमा के उसको लेके आए, वापस उन तक लेके आए। कहा लो साहब, एक बूंद हम इसमें से गिरी नहीं। ये काम तो अच्छा किया, याद कितनी बार किया? कहा जी याद जो काम आपने दिया था उसमें याद करते या आपकी बूंद न गिरनी चाहिए ये करते? कहा तो अब देख लो आप। अब देखो, वो जो गृहस्थ के अंदर है या अपने आप को पूरे तरीके से जीवन में संलग्न किया हुआ है, उसमें भी वो मेरे को काम से पहले और काम के बाद, और वो काम भी मेरे को ऑफ़र करके करता है। अब बताओ भक्त कौन? तो इसलिए निरंतर स्मरण का मतलब अब क्लासरूम में कोई है, वो बच्चों को पढ़ाने में तन्मयता रखे,
या फिर ये स्मरण ये पढ़ लिया उसने और आधे मन से पढ़ाए, आधे मन से माँ श्री अरविंद का निरंतर स्मरण करे। बताओ ये कोई फलदायक चीज़ है क्या? और इसमें ये सोचे कि माँ इससे प्रसन्न होंगी, कैसे हो सकती हैं? आधे अधूरे मन से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ सपोज़, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा और सामने वाले का। तो ये यदि हम मानसिक तरीके से इसको ये पकड़ लें, कुछ लोगों ने ये पत्र लिखे, श्री अरविंद के लेटर्स में कुछ ये इस तरीके के हैं, कि कर्म के अंदर हम निरंतर स्मरण वाली जो बात है, वो कह रहा है मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर ये होता नहीं। श्री अरविंद ने कहा ये तू गलत रूप से ले रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, तू आरंभ में उसको पूरा ऑफ़र करके पूरा मनोयोग से कर रहा है, ये भी तो स्मरण है, ध्यान है। नहीं तो व्यक्ति भई करेंगे कैसे? आपने अपने आप को पूरे तरीके से कोई चीज़ में जैसे भजन गाने में लगा रखा है, तो उसमें आप शब्द भी बोल रहे हैं, हारमोनियम भी बजा रहे हैं या साज़ भी बजा रहे हैं, सारे ही काम कर रहे हैं। हाँ, आपका फ़ोकस जो भाव है उसके ऊपर है। तो ये निरंतर जो स्मरण है, इसमें हम कर्म में कैसे करेंगे इसको? मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधे-अधूरे मन से करोगे, आधा ध्यान तो ये तो संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और एक मशक्कत हो जाएगी ये। आधा ध्यान तो उसमें, आधा ध्यान इसमें, ये आपसे अपेक्षा नहीं रखी जा रही, इसका ये अर्थ है भी नहीं। जो प्रारंभ से ही पूर्ण समर्पण कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनका मार्ग तो सर्वथा तीव्रगामी और आसान होता है। कुछ इस तरीके के हैं, वही रामकृष्ण जी हैं, उन्होंने शुरू के अंदर ही, ये मेरे से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, जो है सो माँ का है। तो कुछ लोग शुरू से ही ये भाव अपना सकते हैं। उनकी प्रकृति का बेंट इसी तरीके का है। कुछ के लिए फिर बाद में इसको प्रयास करके, कुछ को कल्टीवेट करके, अब जैसे भी हो, भई किसी के लिए सुविधा है, मेरे लिए जो भी है, न तो ये कि मेरे को कोई एक्स्ट्रा बर्डन मिला है, न कोई ये कि मेरे को कोई एक्स्ट्रा एसेट्स मिले हैं, जो है सो ठीक है। भई अंतरात्मा स्वयं लेके आई है, कोई पज़ल उसको सॉल्व करनी है, तो जो है उससे शुरू कर दो बस ठीक है। भई इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे को जो लॉट मिला है वो कैसा मिला है? क्योंकि इसके लिए विलाप करना या कर वो कुछ भी करना, न तो उससे लाभ, क्योंकि पहले तो जो मिला है सो मिला है। अगर मैं उसके लिए विचलित हूँ, विलाप करूँ, न तो उससे कोई लाभ होने वाला और न हमको पता इस चीज़ का। भई हमको पता भी क्या है कि क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या निधियाँ हैं, क्या नहीं है, वो क्या करने आई है। हमको किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता। तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ये पूर्ण समर्पण का संकल्प तो शुरू कर ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। अच्छा यहाँ तक जो चीज़ें चल रही हैं, आपके पास हाँ, टेक्स्ट तो ख़ैर सारों के पास ही है। इसमें ठीक है क्या दीपक ये बात अभी तक जो चल रही है वो? हाँ पंकज। इसके हाँ अंदर अब ये हाँ जी। हाँ ठीक है पंकज। ठीक। हाँ, हाँ रविकांत जी। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा, ठीक है। सनद सुजातीय में यह कहा गया है कि सिद्धि के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। इसको श्री अरविंद ने सिंथेसिस में एलेबोरेट किया है। मार्ग की शिक्षा, उसका पालन करने का उत्साह, गुरु और समय। मार्ग क्या है उसकी शिक्षा, तो ये शास्त्र बताता है। पर कोई भी रिटन शास्त्र वास्तव में ये बता नहीं सकता। सबके हृदय के अंदर विराजमान उसका अपना गुप्त जो है वेद है। वो उसको सच्ची शिक्षा देता है और बाहरी कोई भी पुस्तक इनफैक्ट आपकी अंतरात्मा चयन कर लेती है, ये वाली पुस्तक कंड्यूसिव होगी। बाकी तो पता नहीं कितनी-कितनी पुस्तकें, कितने-कितने शास्त्र होंगे। आपको अपील वो वाली करेगी जो आपका बेंट है। एक ही क्लास के अंदर 8 जने बैठे हैं,
एक जने को उससे संकेत मिल जाएगा उन बातों से, बाकी को नहीं मिलेगा। कुछ को थोड़ा मिलेगा, कुछ को ज़्यादा मिलेगा, कुछ को बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ इनफैक्ट उससे रिपल्शन महसूस करेंगे। एक ही बात है, कौन इसको डिटरमिन करता है? तो शास्त्र ऐसे लगता है हमको कि बाहरी कोई चीज़ है, मार्ग की शिक्षा, पर उसका वास्तव में चयन है। ये तो भीतर से ऑटोमेटिक, आपका बेंट क्यों है इस तरीके का? ये क्यों है? क्योंकि वही उस तरीके की उसकी है, अंतरात्मा का जो गठन है, वो इस तरीके का है। इसलिए आपको पर्टिकुलर श्री अरविंद और माँ की भी जब आप कई चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है, ये मेरे से रिलेट करती हैं। कुछ ऐसा लगता है कि भई ये ऐसा है, या कुछ बिल्कुल नहीं करती होंगी। हाँ, इसका ये अर्थ नहीं कि हम सारे को ट्रेस कर पाए हैं, या हम इस स्थिति के अंदर हैं कि कोई भी निर्णायक कुछ हम कह पाएँ, नहीं। पर अभी तक जितना भी हमारा उससे एनकाउंटर हुआ है, या जितना भी हम इसको पढ़ पाए हैं, उससे ये है कि कितनी तो एकदम ऐसे लगता है, अरे! ये तो अनुभव हुई है, कितनी तो बहुत अपील करती है ये। दूसरा, उसको पालन करने का उत्साह, गुरु और समय। ये थोड़ा-सा मैं इसको, अब ये क्योंकि ये आ गया, अगर नहीं होता तो ठीक है, पर इसके अंदर अपने को जाना चाहिए। ये सिंथेसिस के अंदर है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसको आप थोड़ा-सा डिटेल के अंदर समझने का प्रयास कीजिए। ये सिंथेसिस में है, और हमने जो ये सिलेक्शंस किए हैं, आपके पास इंग्लिश में है, बाकी स्क्रीन आपको मिल ही रही है। ये दिख रहा है ना? ये 4 साधन, 4 एड्स। ये तो दीपक, ये दिख रहा होगा ना? हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये 4 एड्स हैं, क्योंकि ये सनद सुजातीय के अंदर आया है, तो यहाँ श्री अरविंद इसको एलेबोरेट कर रहे हैं सिंथेसिस के अंदर। योग सिद्धि, अर्थात वह पूर्णता जो योगाभ्यास से आती है, 4 महान साधनों की संयुक्त क्रिया द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। हालाँकि पूर्ण योग में हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें तो और कितनी-कितनी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। पर श्री अरविंद एक पहले से एस्टेब्लिश्ड जो जो उसकी शब्दावली है, जो चीज़ें हैं, जो कई हैं, उनको काम में लेके, क्योंकि उस तरीके से एक बेटर समझ में आता है, उस शब्दावली को। भई जैसे अनुवाद करते समय, हम ये देखते हैं कि वो शब्द काम में लिए जाएँ, जो कि कन्वेंशनली काम में आ रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति वो समझे, समझने के लिए। तो इन 4 साधनों की संयुक्त एक साथ एकजुट क्रिया द्वारा सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त की जा सकती है योग सिद्धि। पहला साधन है शास्त्र। अब ये इसको डिटेल के अंदर बताएँगे। हम वापस जब उस पे आएँगे, हमारे जो 13th वॉल्यूम का जो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो मेन फ्रेम है उसके अंदर, तो हम बेटर पोज़ीशन में होंगे। पहला साधन है शास्त्र, अर्थात उन सत्यों, सिद्धांतों, शक्तियों और प्रणालियों का ज्ञान। संगीत सीख रहे हैं तो इसका शास्त्र ये है। यदि हम पहले ही उसके जो जो नियम हैं, और इसके लिए उस गुरु या जो पारंगत व्यक्ति है, वो आपको बता देता है। डेयरी फार्म करना है तो डेयरी का जो ऑलरेडी संचालन कर रहा है, उसके पास जाके कि भई ये वाली चीज़ें मत करना, क्योंकि तुरंत के अंदर हो सकता है इसके आपके दुष्परिणाम आपको न पता चलें, पर आप एक ऐसी समस्या में आ जाएँगे, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये बेटर आपके लिए आधार तैयार कर लें, ये बढ़िया होगा। तो आप उन लोगों के पास जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं, उस मार्ग में जो चला है, उन्होंने जो चीज़ इसके अंदर चार्ट आउट करी है, तो पहला साधन है शास्त्र। तो सत्य, सिद्धांत, शक्ति और प्रणाली का ज्ञान, जो सिद्धि को संचालित करता है।
तो कोई थोड़ी सी भी चीज मेरे को करनी हो, उसके लिए पहले ही ब्रेड बनानी है, तो क्या तो मैं कोई नई चीज कर रहा हूं, तब तो पहले से उसका कोई शास्त्र नहीं है, कोई विधान नहीं है। पर यदि इसकी प्रणाली सुनिर्धारित है, तो मैं पहले पता करता हूं कि इसका तरीका है, रेसिपी क्या है इसकी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है उत्साह, अर्थात शास्त्रोक्त ज्ञान द्वारा निर्धारित पद्धतियों के आधार पर धीर और स्थिर क्रिया। उत्साह एजिटेशन नहीं है। ये तो एक 4 एड्स के बाद में एक-एक को श्री अरविंद यहां लेंगे, और अपन भी, क्योंकि ये नाम हमारे सामने आ गए, तो हम इन चारों को पढ़ के कि हमारे अंदर ये हमेशा के लिए बैठ जाएं। मैं बार-बार रिपीटिशन इसलिए कर रहा हूं कि जब सिंथेसिस में आए तो हमको एक आधार तैयार मिले। जिस भी पुस्तक से हमको अभी मिल सकता है, यदि हम उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट कर पाए, तो जब वो प्रसंग अपने यथासमय आएगा, मान लीजिए सिंथेसिस में हम आएँगे, तो ये वाली बात हमारे लिए बड़ी इंटेलिजिबल होगी। कॉम्प्रिहेंड करना इसको हमारे लिए बड़ा और सहज हो जाएगा। बजाय इसके अभी हम इसको सपोज़ न करें, और समय को शॉर्ट करने के लिए या जल्दी अपने खाली उसी को पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, और हम इसको न करें, तो इसका लाभ तो जो होने वाला था उससे हम चूक जाएँगे। उत्साह क्या है? धीर और स्थिर क्रिया, शास्त्रोक्त ज्ञान द्वारा निर्धारित पद्धतियों के आधार पे। तो संगीत सीखना है, उत्साह पूरा है, पर इसका मतलब ये नहीं है मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, मैं ट्रक लेके यूं ही निकल पड़ा सड़क के ऊपर। अब कितनी गम ये तो, जबकि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। उत्साह बहुत हो सकता है, पर धीर और स्थिर क्रिया मैं नहीं कर रहा। मैं तो साहब ओलंपिक्स के अंदर जाऊंगा, मैं तैयारी नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी कितनी धीर और स्थिर क्रिया की, कितने कितने बरस बचपन से लेके तैयारी करते हैं। और धीर तरीके से, ये नहीं साहब आप आज तो मैंने भोजन ये कर लिया, कल ये कर लिया, इतना देर मैं सोता रहा, इतना मैं उठा, इतना, ये नहीं चलती। तो जब सामान्य क्रम में ये चीज नहीं चलती, तो यदि हम वास्तव में जो कुछ करना चाहते हैं, हमने अपने सामने जो उद्देश्य रखा है, उसमें तो हम कैसे कर सकते हैं? उसमें तो जो हमसे मांग करी जा रही है, तो हमारा शास्त्र तो माँ श्री अरविंद की पुस्तकों के रूप में, और अंदर वो हमसे क्या कहती हैं, और जो कहती हैं उसको टैली करना भी उससे, जो इस मार्ग पे चल चुके हैं उनसे, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है उससे। और उत्साह, उसको प्रयुक्त करना धीर और स्थिर रूप से, जो मेरा उद्देश्य है उसको हमेशा ही सर्वोपरि रख के उसको एग्जीक्यूट करना, हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न का बल। उत्साह मतलब व्यक्तिगत जो प्रयत्न है उसका बल। तीसरा, गुरु। गुरु का साक्षात निर्देश, दृष्टांत और प्रभाव, जो ज्ञान और प्रयत्न को आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में ऊपर उठा ले जाता है। निर्देश, गुरु निर्देश दे रहा है। यदि भौतिक उपस्थिति के अंदर गुरु हो, तो बात ही क्या है? उसकी तो कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। दृष्टांत, अब संगीत के अंदर यूं आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वही एक गुरु ने आपके सामने वो चीज दृष्टांत, तो आप उसका कितना प्रभाव, अरे ये हाँ, अब हम समझ गए कि ये पढ़ा तो था पुस्तक में कि ये स्वर इस तरीके से लगते हैं, पर एक्चुअल में यदि आप देखो ही नहीं उस चीज को, तो आपको तो नहीं पता। पुस्तक तो आपको वो चीज बताएगी नहीं, पुस्तक तो बहुत लिमिटेड बताएगी, और जो बताएगी उसको अभी आप क्या करो, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये प्रक्रिया है। भाई संगीत आपको लिखित के अंदर क्या बता सकता है? उसका तो एग्जीक्यूशन, उसका जो गुरु है, वो बताएगा ये स्वर अच्छा, अब समझ में आया। तो लिखित भी तब समझ में आएगा जब आप उसको जीवंत तरीके से देखेंगे। तो वैसे ही आप ये सोचें कि हमने माँ श्री अरविंद का पढ़ लिया, अब आप समझ गए, तो संगीत का पढ़ने से क्या समझ जाओगे? ये तो उससे ज़्यादा भयंकर रूप से गंभीर चीज़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। और प्रभाव, वो प्रभाव, इसीलिए व्यक्ति ये देखता है कि एक समूह ऐसा तैयार किया जाए, ऐसा कोई गठन जो
आप भी अगर थोड़ा-सा डामाडोल हो तो वो प्रभाव उस वातावरण का, वो आपको सँभाल ले। हम ये जो सुबह एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो श्री अरविंद की वाणी का संग कर रहे हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त प्रभाव है इसका। जिस दिन ये चूक जाती है, जिस दिन इसको हम नहीं कर पाते, उस दिन अधूरापन लगता है। ये लगता है कि ये पूरा दिन तो आज यूँ ही चला गया, इसमें तो कोई सार ही नहीं रहा। ये प्रभाव, ये तो तब है जब और यही एक्टिविटी सारे ही समय हो जाए तो सोचिए क्या रहे? मतलब मेरा कर्म है वो भी उनके निहित है। मेरा कोई भाव, चिंतन कुछ भी है, वो सब केंद्रित वहीं है। तो तीसरी चीज़ गुरु, गुरु की जो साक्षात प्रेज़ेंस है, उनका निर्देश, वो आपको क्या निर्देश दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस हैं गुरु के। उनका दृष्टांत है जीवंत और उनका प्रभाव है। क्योंकि दृष्टांत अपने आप में कोई विशेष कुछ कर नहीं सकता। राम जी का दृष्टांत है, सीता का दृष्टांत है। आपको ये हाँ, इतना अरे यार! कैसा दृष्टांत है, वहाँ तक तो ठीक है। पर इन दृष्टांतों से तो पूरा वातावरण परिवेष्टित है ही। कितने लोग कर पाते हैं? और जिनको ये प्रभाव मिला है, जिनको ये टच मिला है, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, जैसे आपको एक कोई बहुत अच्छा भोजन करने को मिला, हमेशा ही आप में एक इम्प्रेशन रहता है, यार वो बहुत अच्छा था। वो प्रभाव आपके ऊपर छोड़ता है, वो चीज़ आपके ऊपर छोड़ता है। तो गुरु की प्रेज़ेंस का, उनकी नज़दीकी का प्रभाव और निश्चित रूप से इनके शब्दों के माध्यम से हमको ये मिलता है, जो हमारे ज्ञान और प्रयत्न को आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में ऊपर उठा ले जाता है। अंतिम है काल, अर्थात समय का माध्यम। काल, कल आपके पास काल ये बाद में कहेंगे आपके लिए सहायक भी है और आपके लिए एक रोड़ा भी है, अवरोध भी है। सहायक इसलिए है क्योंकि आज जो चीज़ नहीं कर पा रहे, मैंने आज पढ़ी, आज नहीं समझ में आ रही। कालांतर के अंदर मैं धीरे-धीरे ग्रो करूँगा, मैं समझ पाऊँगा। आज जो चीज़ मेरे को नहीं मिली, यदि काल न हो और यथा स्थिति ही निरंतर बरकरार रह जाए, फ्रीज़ हो जाए हम जहाँ हैं वहीं, तो प्रगति कहाँ से होएगी? मैं तो रुक गया, न आगे कोई संभावना रही। तो काल जो है वो सहायक हो गया और बाधक किस तरीके से है? 25, 30, 40 साल तो मेरे को जगत को या अपने आप को समझने में पता ही नहीं चला कि ये क्या तो शिक्षा हो गई, क्या हो गई। धीरे-धीरे कोई माँ की कृपा हुई तो मैं जाना कि अरे! ये भी जीवन जीने लायक है। उसमें कुछ किया नहीं, उससे पहले काल ने कान में फुसफुसा दिया, आपका समय हो गया। तो अवरोध है ये और सहायक इसलिए है कि आपको इंटेंसिफ़ाई करता है। आपके कान में ये कहता है, "अरे! समय क्यों खराब कर रहा है? तेरे को तो मिला है, इतना मिला है, ये पैकेट इतना मिला है, इसको समझदारी से खर्च कर।" तो हमारे कितने भजन, कितनी वाणियाँ संतों की, लगभग उनके अंदर ज़्यादा भाग किस चीज़ का है जो आपको ये सचेत कर रहे हैं, "अरे! क्यों समय व्यर्थ कर रहा है?" तो इसलिए आपकी जो जीवन की एक्टिविटी है, सारी क्रिया है, उसको इंटेंसिफ़ाई करने का काम करता है ये। अगर आपको ये कहें चिरकाल तक जीवित रहेंगे आप और लाभ क्या उस चिरकाल का? तो ये आपको एक सीमित काल के अंदर है, तो ये बाधा है और सहायक है। दोनों ही काम करता है, तो समय का माध्यम। अच्छा क्यों है ये समय का माध्यम? भई ये माध्यम है क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों में उनकी क्रिया का एक चक्र और भागवत गति की एक अवधि होती है। ये तो ठीक बात है। भागवत गति है, उसकी एक अवधि है। सीज़न्स हैं, सारे चक्र हैं, अपनी साइकिल्स हैं हर चीज़ की। जीवन का भी एक चक्र है, उसकी अवस्थाएँ हैं, उसकी गति करने का एक तरीका है। पर ये है क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, भई सुप्रीम रियलिटी है सपोज़, अपने आप में वो देश और काल से परे है। एक कलाकार के मन के अंदर कोई कविता है, कोई कलाकार के मन के अंदर कोई कलाकृति है। वो कलाकृति को जैसे ही वो उकेरता है, जिस भी माध्यम से, तो जिस कागज़ के ऊपर वो उस कलाकृति को करता है, वो तो आपको मान लीजिए स्पेस हो गया और जिस क्रम से करता है, वो काल हो गया। तो ये काल का कहाँ से परिकल्पना आती है? यहाँ से।
अब ये एक-एक को एलिब्रेट कर रहे हैं शास्त्र। ये यहाँ तक कोई बात है क्या? क्योंकि ये बड़ी डिटेल्ड बातें हैं और यदि ये अभी समझ जाते हैं कुछ, तो सिंथेसिस में हमको इससे काफ़ी एक ग्राउंड पहले ही तैयार मिलेगा। तो मेरी कोशिश हमेशा ही इसमें ये रहेगी कि आगे आने वाली कई चीज़ें हैं, यदि उनका थोड़ा-थोड़ा फ़ोरटेस्ट पहले ही दे दिया जाए, तो हमको कुछ तैयारी इसकी मिल जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल है आगे आने वाली चीज़ें। बड़ी इन्वॉल्व्ड हैं, इंट्रिकेट हैं। इसमें जो अभी बात हुई, कोई इसमें नहीं आगे चलें? रविकांत जी, दीपक? आगे से हाँ, ठीक है, आगे चलिए। ठीक। अब एक-एक को ये बता रहे हैं शास्त्र। पहला 4 एड्स के अंदर पहला है शास्त्र। तो पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है, क्योंकि हम पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। वह सनातन वेद है जो प्रत्येक विचारशील और सजीव प्राणी के हृदय में गुप्त रूप से निहित है। और क्योंकि वो गुप्त रूप से निहित है, इसलिए आपको कौन-सी पुस्तक अपील करेगी? आप कहीं गए, लाइब्रेरी के अंदर 50 किताबें हैं, उसके अंदर आप ये कहिए, यार ये वाली अपील कर रही है। व्यक्ति आता है, वो एक गुरु के पास जाता है। अब वो यूँ तो गुरु सारे एक जैसे ही हैं। भाई गुरु कौन? वो तो सब एक ही तरीके की कि भगवान की तरफ किस तरीके से चलें, वो ही शिक्षा दे रहे हैं। पर 2 मित्र एक साथ एक स्थान से, एक देश से यहाँ भारत आते हैं, कृष्ण प्रेम और उनके मित्र चार्वाक। एक को गुरु मिल जाता है यशोदा माँ के अंदर, दूसरा वहाँ जाता है, सारी चीज़ें ना कोई चीज़ है, वो कहती ना, यहाँ नहीं। वो जाते हैं फिर बाद में माँ श्री अरविंद के पास में। कौन-सी चीज़ है जो इस चीज़ को चयन कर लेती है, जो जानती है? तो हमारे भीतर ये सनातन वेद, ये शास्त्र, मतलब वास्तव में उसकी क्या प्रणाली होनी चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए, सारी चीज़ हमारे अंदर निहित है, एम्बेडेड है, हृदय में गुप्त रूप से निहित है। हर जने के, हम सब के पूरे तरीके से ये वेद, जो सनातन वेद, गुप्त रूप से निहित है। अब ये है कि उसके सचेतन संपर्क में आ जाया जाए। मेरे वेद के अंदर क्या लिखा है? और इसी के लिए ये सारा सत्संग है, सारी वाणी है। ये आपके लिए वो कंड्यूसिव वातावरण पैदा कर देता है, जिसके अंदर जो बीज आपने लगाया है, वो प्रस्फुटित हो और फलीभूत हो। ये भई इससे क्या होता है? इससे कौन से के हृदय में क्या वेद लिखा है, उसमें क्या निहित है, वो सचेतन रूप से बाहर आके उसका चयन कर ले। इसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फियर बन जाता है। सनातन ज्ञान और शाश्वत पूर्णता का कमल एक अविकसित और बंद कली के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। एक बार जब मनुष्य का मन शाश्वत की ओर मुड़ने लगता है, एक बार जब उसका हृदय शांत, सीमित, शांत, शांत नहीं शांत, स-अंत मतलब लिमिटेड, इन्फिनिट का उल्टा फाइनाइट, रूपों के प्रति आसक्ति द्वारा संकीर्ण या सीमित न रहकर, चाहे किसी भी मात्रा में, अनंत में अनुरक्त हो जाता है, तब वह कली शीघ्रता से या शनै-शनै एक-एक पंखड़ी करके उत्तरोत्तर अनुभूतियों के द्वारा खुलने लगती है। ये जिस भी प्रक्रिया से, पर एक बार जब आपका मन उस ओर आकृष्ट हो जाता है, इसलिए कोई किस तरीके से संपर्क में आया है, कोई वातावरण के कारण संपर्क में आया है, कोई पुस्तक के कारण संपर्क में आया है, किसी के गहरा आघात लगा है, वो आघात कोई नज़दीकी की व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, किसी के प्रति आपकी ज़बरदस्त आसक्ति थी, उसके अंदर किसी प्रकार का खलल, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का कोई ब्रीच, जैसे कि भर्तृहरि के हुआ। पर ऐसा तो सामान्यतः नहीं होता क्या? जी, हमने इससे इतना प्रेम किया, जो आजकल हम सुनने को मिलता है, पर इसने हमको धोखा दिया। तो ऐसा तो बहुत सामान्यतः देखने को मिलता है। पर इससे वो भी आध्यात्मिक जीवन के अंदर
उनका कोई इंक्लिनेशन हो जाए या पाँव उधर मुड़ जाएँ, ऐसा तो नज़र नहीं आता। तो ये जितने सारे तरीके हैं, जो हमने पढ़े थे, अनेकानेक शुरुआतें की पुकार कैसे आ सकती है, ये सब ये दिखाते हैं कि अंतरात्मा में कहीं कोई ऐसी पुकार है, कोई ऐसी प्यास है। ये रिएक्शंस हैं। मैं कोई पुस्तक ढूँढ रहा हूँ, मैं कोई चीज़ ढूँढ रहा हूँ, जीवन में संघर्ष है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ कोई चीज़ के अंदर। मतलब कोई चीज़ अंदर भीतर नहीं है, इसलिए बाहर उसका ये है, कोई भीतर नहीं है इसलिए बाहर इस तरीके से नज़र आता है, और भीतर कोई चीज़ अपील करती है तो बाहर पुस्तक के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में। नहीं तो जिसके पेट में गड़बड़ हो रही है, वो सामने से निकल जाएगा तो भी वो भोजन की दुकान उसको अच्छी भी नहीं लगेगी। और जिसको भूख लग रही है, वो टटोलेगा कि कहाँ कौन-सी चीज़ मिल सकती है। उस समय से उसका सारा जीवन, समस्त विचार, उसकी क्षमताओं की क्रियाशीलता, आपकी जो भी क्षमताएँ हैं, जो भी, फिर आप ये नहीं कहते मैं इनसिंसियर हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं ये हूँ, वो नहीं। आप उसको अप्लाई करोगे। आपकी जो भी क्षमताएँ हैं, वो ज़्यादा हैं, कम हैं, ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती। ज़्यादा कहाँ से होगी? जो उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है, वो क्षमताओं के तो उसमें मापदंड में आ ही नहीं सकता। कोई क्षमताओं के आधार पे या कोई आपकी शक्ति सामर्थ्य के आधार के ऊपर थोड़ी इस मार्ग में जा जा सकता है व्यक्ति। क्योंकि शक्ति तो जिस चीज़ के पास है, उसके पास है। तो क्षमताओं की क्रियाशीलता, सभी निष्क्रिय या सक्रिय अनुभव ऐसे बहुविध आघात बन जाते हैं। आघात मतलब इम्पैक्ट्स। आघात मतलब कोई चोट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इम्पैक्ट भी हो सकता है। गुरु सामने मिले तो एक आघात, एक शॉक हो सकता है, एक चोट भी हो सकती है, एक इम्पैक्ट भी हो सकता है, जो आत्मा के आवरणों को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं और उसके अनिवार्य विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। वह जो अनंत को चुनता है, वह अनंत द्वारा चुना जा चुका है। ये तो फेमस लाइन है ही। उसने वह दिव्य संस्पर्श प्राप्त कर लिया है, जिसके बिना कोई जागरण, आत्मा का कोई उद्घाटन नहीं होता। अगर ये नहीं है, तो कुछ नहीं है। पर एक बार वह संस्पर्श प्राप्त हो जाता है, तो सिद्धि अथवा उपलब्धि सुनिश्चित है। चाहे वह तीव्र गति से एक ही मानव जीवन की अवधि में अधिगत कर ली जाए, या फिर अभिव्यक्त जगत में जन्मांतरों की परंपरा में से गुजरते हुए धैर्यपूर्वक उस ओर अग्रसर हुआ जाए। हाँ, पर इसका अर्थ ये नहीं निकलता, आप बहुत इंटेंसली भी कर रहे हैं, तो भी जन्मांतरों में हो जाए तो बड़ी बात है। ये कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकाल लेना चाहिए कि आप तसल्ली से बैठे हैं। इनफैक्ट पूर्ण मनोयोग से कर रहे हैं तो हो जाए तो बड़ी बात है। तो माँ कह रही है आइडियल एटीट्यूड काल के संबंध में आ जाएगा आगे। श्री अरविंद इसी के अंदर कह देंगे कि काल के संबंध में आपका आइडियल एटीट्यूड क्या चाहिए। इंटेंसिटी तो ये कि अभी सारी चीज चरितार्थ करें, और धीरता ये कि शाश्वत काल मेरे सामने पड़ा है। ये दोनों ही भाव साथ में हों। तो इसको, नहीं तो हम ये कह रहे हैं क्या जल्दी पड़ी है, जन्म जन्मांतर की परंपरा के अंदर होते हुए हम कर लेंगे इसको अचीव। ये ठीक बात है। इनफैक्ट इंटेंसिटी जबरदस्त हो तो भी जन्म जन्मांतर ही लगेंगे इसमें, या पता नहीं क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, हो सकता है कल हो जाए। हमने कोई साधना की प्रक्रिया से नहीं गुजरे और कल ही हो जाए, क्योंकि एजेंडा के अंदर माँ कह रही है ये पता नहीं, कुछ पता नहीं। जब हर क्षण जो विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, नया क्रिएट हो रहा है, तो कोई भी प्रक्रिया से वो जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खूब साधना कर रहा है, हो सकता है वो जन्मों तक चलता रहे, जिसको साधना का कोई सेंस तक नहीं है, कल उसका कुछ पता नहीं क्या हो जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसमें। पर ठीक है, कोई हाथ धरने के लिए तो कोई चीज़ चाहिए, कुछ तो चर्चा का विषय चाहिए। नहीं हम कह दें कुछ भी हो सकता है, अरे कुछ भी नहीं मतलब। पर हाँ, ये हमको हमेशा ही एकदम ऐसे नहीं कि जो शब्द कह रहे हैं उसके पीछे क्या अर्थ है उसका, ये समझ के चलना चाहिए। हम यहाँ इसको विराम देते हैं, कल इसको आगे और लेते हैं। पर ये बहुत ही बढ़िया वर्णन है
इतना बढ़िया वर्णन है ये। और ये वास्तव में अब साधना ही साधना के संबंध में ये जो चीजें चल रही हैं, इतना बढ़िया वर्णन और इतनी ये प्रकृति के बारे में साफ-साफ। ठीक है रविकांत जी? दीपक? जी ठीक है कल इसको यहाँ से आगे फिर से ले लेते हैं। जी। जय श्री माँ। जय श्री माँ। Yes.